बकरी, घास और राजा। द गोट, ग्रास एंड द किंग। गुड मॉर्निंग। तो ये एक स्टोरी है एक राजा के बारे में। तो एक बार राजा जो है अपने गार्डन में घूम रहे थे और वहाँ पे उनको कुछ बकरियाँ जो है घास चरती हुई दिखाई दी। और उन्होंने उनको बड़ा केयरफुली ऑब्जर्व किया और उन्होंने नोटिस किया कि ये जो बकरी हैं जैसे ही घास इनको मिल जाती है तो ये घास पे खाना शुरू कर देती हैं। और इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी भी घास ये पहले खा चुकी हैं। अगर जब भी इनको घास रखी जाए तो वो उसमें मुंह ज़रूर मारेंगी। तो उनका पेट कितना भी भरा हो बट वो चूकेंगी नहीं। तो राजा ने कहा कि ये बड़ा ही अजीब सा बिहेवियर है कि भी अगर वो खा चुकी है चाहे वो कितना भी खा ले, अगर घास उसको ऑफर की जाए तो भूख हो ना हो बट वो फिर से उस घास को जो है ज़रूर टच करेगी, उसकी तरफ जाएगी और उसमें मुंह ज़रूर मारेगी। तो उसने ना एक अवार्ड अनाउंस किया कि अगर कोई एक आदमी ऐसा आदमी आए हमारे पास जो कि ये जो बकरी को घास के अंदर इस तरह से जो इसकी अट्रैक्शन है वो ख़त्म कर दे कि जैसे ही उसको घास मिलती है वो मुंह मारती है, ठीक है, तो मैं उसको एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। बट अगर उसको ये चीज़ वो नहीं करा पाया तो उसको दंड मिलेगा। ठीक है, तो कोई क्लेम करता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो पहले तो कोई भी सामने नहीं आया कि लोगों को पता था कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है और बकरी जो है आसानी से मारने वाली नहीं है। ठीक है ना। बट फिर भी जो है एक दो लोगों ने थोड़ी हिम्मत करी और उन्होंने कहा कि हाँ चलो हमने ये कर दिया। उन्होंने कुछ समय लिया और बकरी को ट्रेन करने की कोशिश करी। और जिस दिन उन्होंने राजा को दिखाया, डेमो किया, तो उस दिन क्या है, जैसे ही बकरी को घास ऑफर की गई, बकरी ने इमीडिएटली फिर से घास में मुंह मारा। तो ये सुन देख करके राजा बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने दंड दिया। तो फिर उन्होंने फिर से अनाउंसमेंट करी कि भाई अब मैं और बड़ा रिवॉर्ड दूंगा कि 10,000 सोने की मुद्रा दूंगा। ठीक है, तो पहले कोई सामने नहीं आया। फिर एक जो है एक आदमी सामने आया, उसने कहा महाराज ये बस आप कंसिडर इट डन, ये हो गया काम। ठीक है ना। तो मुझे जो है आप एक हफ्ते का टाइम दीजिए और बकरी दे दीजिए और मैं उसको ट्रेन कर दूंगा, वो घास को टच भी नहीं करेगी। और जिस दिन जो है टेस्ट होना था, ये डेमो होना था, उस दिन जो है बकरी को लाया गया, फिर उसको जो है घास ऑफर की गई। तो बकरी जो है घास से दूर भाग रही थी। तो देखा राजा ने, तो राजा भी आश्चर्यचकित हुए कि बकरी जो है घास की तरफ नहीं जा रही, घास से दूर भाग रही। उन्होंने कहा भाई कमाल कर दिया तुमने, तो चमत्कार कर दिया। तुमने किया कैसे, अब मुझे ये बताओ। इनाम तो मैं दे ही दूंगा बट इनाम देने से पहले मुझे जानना है कि ये तुमने अचीव कैसे किया। तो उसने कहा महाराज कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। मैंने बकरी को एक जगह बांध दिया और उसको जो है पहले उसने अपना घास वास खा ली और उसके बाद में मैंने ना उसको जैसे ही एक घास का एक वो बंडल सा ऑफर किया, साइड में रख दिया। तो जैसे ही वो उसकी तरफ जाती थी, मैं जो है एक छोटी सी छड़ी जो था उसको मार देता था। ठीक है ना। तो वो जितनी बार भी घास की तरफ जाती थी तो एक छोटी सी छड़ी मैंने अपने हाथ में रखी हुई थी। तो शुरुआत में तो कई घंटे लगे मुझे, मैं ये करता रहा। ठीक है। उसके बाद में काफ़ी समय हो जाता था, बकरी नहीं जाती थी। और जब जाती थी तो इस तरह से ना मैंने उसको एक हफ्ते तक जो है बकरी को ट्रेन किया कि जहाँ मैं तुम्हें बांध रहा हूँ वही घास खानी है। और ऐसा नहीं कि जितनी भी मैं और घास दे रहा हूँ हर एक चीज़ में मुंह मारना है। तो इस वजह से जो है बकरी जो है ट्रेन हो गई कि अगर उसको घास ऐसा ऑफर की जाती है तो घास पे अटैक नहीं करती है। राइट। तो ये सुन करके राजा बहुत खुश हुआ और उसको इनाम दिया। तो ये जो स्टोरी है इसका मीनिंग क्या है गाइज। तो ये जो स्टोरी है इसका मॉरल ये है कि हमारा जो माइंड जो है ना वो बिल्कुल उस बकरी की तरह से है। और जैसे ही हमारा माइंड फ्री होता है तो ऊल जुलूल की थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं कि या तो हम लोग पास में चले जाते हैं कि इसने ऐसा कहा था, उसने वो कहा था, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ वो क्यों हुआ। और या फिर हम फ्यूचर में चले जाते हैं कि आने वाले समय में मेरा क्या होगा, ये ऑर्डर मुझे कैसे मिलेगा, ये पैसे कहाँ से आएंगे, इसके साथ ऐसा ना हो जाए, ये आदमी वो ना कर दे। तो हम लोग या तो जो है पास में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, जबकि रियलिटी में जो घास हमारे सामने है, ठीक है ना, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जो जो प्रेजेंट में हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है, जो हमारी प्रेजेंट मोमेंट है, उसको हम टोटली इग्नोर करते हैं और सिर्फ फ्यूचर और पास में रहते हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल लाइफ है उसको हम ठीक से जी नहीं पाते। तो इसके लिए जो डंडा है, जो डंडा हमें मारना है अपने आप को, वो हमारे विवेक का डंडा है, हमारे जो दिमाग, हमारी जो बुद्धि है। ठीक है ना। तो हमारे को जो अपना लॉजिक है उसको हमारे को स्ट्रांग बनाना है। ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे कि एक्चुअल में देखिए पास्ट जा चुका है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते। फ्यूचर जो है वो एक फिक्शन है, वो एक फिक्टिशियस चीज़, फ्यूचर होता ही नहीं है।
ठीक है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो किसी को नहीं पता कब क्या होने वाला है। किसी को नहीं पता था कि कोरोना आने वाला है, किसी को नहीं पता था कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर देना है, किसी को नहीं पता कि क्या ताइवान के साथ क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा, क्योंकि ये जो दुनिया है वो भगवान की बनाई हुई है और उन्हीं को पता है कि आगे क्या होने वाला है। आप कितना भी अच्छा प्लान कर लें और कल को उसका कुछ भी हो सकता है, बट हमें ट्रस्ट करके चलना चाहिए कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। आज तक जहाँ भी आप पहुँचे हैं आप देखेंगे कितने सारे चमत्कार आपकी लाइफ में हुए। और जब हम बच्चे थे तो हम कभी नहीं सोचते थे कि भाई क्या होने वाला है, खिलौना कहाँ से आएगा, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, तो हमें सिर्फ मांगना होता था। तो आपको ट्रस्ट करके चलना है कि वही सेम भगवान अभी भी आपके साथ हैं। और कल को फ्यूचर में जो भी होगा, जैसी भी सिचुएशन आएगी, आपने हर एक सिचुएशन, हर एक परिस्थिति का सामना किया है और आप फ्यूचर में भी उसी प्रकार से उसको कर पाएंगे। तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लॉजिक से, इस डंडे से अपनी दिमाग को, अपने मन को शांत करिए कि जो होगा तब देखा जाएगा। अभी के लिए सिर्फ अभी ये वाली जो घास हमारे सामने है, हमें सिर्फ इसी को चरना है। ठीक है ना? तो जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको पूरा एंजॉय करना है, उसका पूरा इस्तेमाल करना है, उसमें अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ आज जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, ये आप इसको फॉलो करेंगे और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कंटिन्यूस जो थॉट है, ये जो वेस्टफुल थिंकिंग है, जो कंटिन्यूस थिंकिंग हमारी होती है, जो बिल्कुल ही यूजलेस है, किसी काम नहीं आती, उससे आप बचेंगे। तो एक छोटा सा टेक टिप मैं आपको देना चाहूँगा। हो सकता है आपको पता हो, बट कई सारे लोगों को नहीं पता होता ये चीज़, कि जब हम सर्च करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो अगर आप अपने जीमेल में, फ़ोन पर या अपने लैपटॉप पे सर्च करें, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया ट्रैवल इंश्योरेंस, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे रिजल्ट आ जाते हैं। देख रहे हैं आप, बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं और उसमें से आपको लगता है कि कोई रिजल्ट मुझे नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि दिव्या का नाम आ रहा है, दिव्या दिव्या, और आप कहते हो कि मुझे नहीं चाहिए, तो आप सिंपली माइनस दिव्या कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि वो जो जो भी दिव्या का नाम जहाँ आ रहा था वो हट गया। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप कहते हैं कि मुझे आईसीआईसीआई नहीं चाहिए, आईआरसीटीसी नहीं चाहिए, माइनस आईसीआईसीआई, माइनस आईआरसीटीसी, तो आप देख रहे हैं कि जैसे आप जो सर्च वर्ड लिखते हैं कि वो होने चाहिए, साथ में आप माइनस भी लगा सकते हैं, और ये सेम टेक्निक आपके फ़ोन पर भी काम करेगी, ये सेम टेक्निक आपके लैपटॉप पे भी काम करेगी, और ये सेम टेक्निक गाइस काम करेगी आपके इंटरनेट ब्राउज़र पर भी। ठीक है। तो ये जो है माइनस, जो है ये नेगेटिव वर्ड है, तो इससे माइनस हो जाएगा ये चीज़। जो भी रिजल्ट आ रहे हैं इसको फिल्टर करना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो इसके अंदर भी जैसे आपने लिखा माइनस लाइफ, तो देखेंगे तो सारे लाइफ इंश्योरेंस के जितने भी रिजल्ट्स हैं, देखिए वो सारे के सारे हट गए। ठीक है ना? आप बैंक वर्ड हटाना चाहते हैं, माइनस बैंक। तो आई होप कि आपको आज का ये टेक टिप पसंद आया होगा। एंड डू लेट मी हैव योर कमेंट्स एंड सजेशंस, सो आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू गाइस। सो बाय बाय एंड टेक केयर। दिस इज संजीव जैन फ्रॉम सी आई टी बॉक्स।